हमारी सोफी बात कर रही है, उसे कपड़े पे कैसे बनाएगी, क्या बनाना चाहती हो बेटी तुम? तुम्हारी मर्जी है। मैं सूट बनाना चाहती हूँ सोफी का इस बार। सही है? तुमने जीन्स से ड्रेसेस ये सब बहुत पहन लिया, अब तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें हम सूट बना के देंगे, ठीक है? फिर सब पहने सूट पहनेंगे, है ना? तो अच्छा लगेगा तुम सूट में? क्यों नहीं, अच्छा लगेगा ना, है ना गाइस? सोफी अच्छी लगेगी ना सूट में? अब ईद पर देखना कैसी लगेगी। अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी बेटी। चलेंगे जल्दी मार्केट, अब टाइम भी नहीं बचा, 10 रोजे हो जाएंगे अब तो। अब फटाफट चल रहे हैं, ठीक है? किसी दिन जल्दी उठेंगे और निकलेंगे मार्केट के लिए, है ना? ओके, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, रोज़े चल रहे हैं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कोरमा और बिरयानी। तो दोनों चीज़ें मैं एक साथ बना रही हूँ। तो फटाफट मैंने सारी तैयारी पहले से करके रखी हुई थी, प्याज व्याज काट के रखी हुई थी और मिर्ची वगैरह जो भी चीज़ें हमें चाहिए होंगी मैंने सब चॉपिंग करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं ये बिरयानी के लिए प्याज फ्राई कर रही हूँ, उधर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से डीप फ्राई करूँगी और फिर आगे का प्रोसेस मैं शुरू कर दूंगी। तो ये मेरी प्याज हो गई थी, तो इसमें मैंने चिकन डाल दिया था और ये यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरी बन रही हैं। और मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ यार, क्योंकि टाइम नहीं होता है ना, उस वक्त पे बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो मैंने कहा पहले खाना तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर वो चटर पटर चीज़ें रह जाती हैं, जो फ्राइड चीज़ें, पकोड़े, ये वो फालतू चीज़ें वो हम बाद में करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें साथ में बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये नाकाम कोशिश मैंने पूरी करी है बहुत तरीके से। तो ये पूरा बिरयानी का मसाला है और ये चिकन का। तो यहाँ पे इसमें मैंने बिरयानी के लिए पीसा है अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला होता है वो मैंने पीसा है इसमें। और बस हाँ, सारे मसाले पीसे हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है। उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दी है बिरयानी के लिए। और चिकन के लिए तो पता ही है आपको, अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है और प्याज जाती है और गरम मसाला जाता है। तो बस वही है, और दही लगेगा। बस कोरमे में इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती और इतना लजीज बनता है। ज़्यादा फालतू चीज़ें ऐड करो ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अजीब सी हो जाती हैं, हर किसी को फिर सूट नहीं करता और नुकसान दे जाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ें डालती हूँ जिससे टेस्ट अच्छा हो जाए और जो किसी को नुकसान ना करे। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है बिरयानी का। और थोड़ी सी मैं बिरयानी बना रही थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी भी थोड़ी रखी थी। और यहाँ पे चिकन बन रहा है हमारा। तो इस चिकन में मैंने मसाला डाल दिया है, क्योंकि चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया था। तो मैंने जो प्याज वगैरह पीसी हुई थी वो इसमें डाल दी और मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, मिर्च और धनिया और नमक। अब मैं डाल के अब इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि भूनना ही इसका मेन काम होता है। चिकन को अच्छे से भूनना या कोई भी गोश्त हो अच्छे से भूनना चाहिए। और यहाँ पर मैंने बिरयानी के जो पीसा था मसाला वो मैंने डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला, सौंफ वगैरह वो मैंने इधर डाल दिया। तब तक वो अच्छे से एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं, उसका कच्चापन चला जाता है ना बिरयानी वाले में, उसे बस 2-3 मिनट के लिए बनाना होता है। फिर उसमें मैंने ये फिर एक चीज़ मैं और डाल देती हूँ मैजिकल, ये है हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैंने ये थोड़ा सा, इससे थोड़ा तीखी हो जाती है क्योंकि हम लोगों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। तो मैंने इसमें 2-2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था। इससे टेस्ट अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और हरी मिर्च नुकसान नहीं देती है, लाल मिर्च नुकसान देती है, हरी मिर्च से कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पर हमारी ये बिरयानी तो रेडी होने वाली थी, इसमें मैंने चावल डाल दिए थे, पानी डाल के तो पकने मैंने रख दी थी। और वहाँ हमारा चिकन अच्छे से भून रहा था हल्की गैस पे, क्योंकि चिकन जितना अच्छे से भून जाएगा, जितने अच्छे से वो उसका कच्चापन निकल जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, पकाते वक्त ज़्यादा मसाला भूनते नहीं है। किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ बनाओ, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, उसका मसाला जब तक अच्छे से नहीं भूनता ना, टेस्ट नहीं आता। ये मेरी अम्मी ने हमें सिखाया था कि कभी भी कोई चीज़ बनाओ, क्योंकि वो चीज़ें जब भी बनाती थी वो बहुत ज़्यादा मसाला 2-3 बार भूनती थी अच्छे से पानी डाल के। तो वही तरीका हम अब यूज़ करते हैं, तो माशाल्लाह सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कभी ट्राई करना। तो इसको मैंने 2-3 बार से भून रही हूँ इसको बहुत। अब अच्छे से ये भून गया, इसका कच्चापन पूरा चला गया है, क्योंकि जो प्याज वगैरह होती है उसे टाइम लगता है थोड़ा सा अच्छा अपना वो टेस्ट निकालने में। अब हमने इसमें दही ऐड कर देंगे, क्योंकि अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे फिर से भूनेंगे दही डालने के बाद, ठीक है? तो क्योंकि दही का भी थोड़ा सा कच्चापन रहता है, दही को भी थोड़ा भूनना चाहिए। तो दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे, फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। इसमें हम पानी डाल के बिरयानी को बनने रख देंगे और इसको हम भूनने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा भून रहा है चिकन
और उधर बन रही है बिरयानी। तो फाइनली मेरा खाना तो तैयार होने वाला है और आज मैंने ये नाकाम कोशिश पूरी कर ली है। दोनों चीज़ें एक साथ बना दी फटाफट। खाना बनाना बहुत इजी होता है यार, बस आप शौक़ से बनाओ ना, सारी चीज़ें बहुत इजी लगती हैं। बस तैयारी करके पहले रख लिया, दोनों चीज़ें बनने के लिए रख दी है फटाफट। मैं मतलब 2 घंटे से लगी हुई थी, मैंने सारी चॉपिंग करके रख दी थी। अब फटाफट दोनों चूल्हे पे मैंने मल्टीटास्किंग की है। तो अब 5 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद मेरी दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी और मैं इतनी खुश हो रही हूँ क्योंकि इफ्तारी से पहले दोनों चीज़ें ख़त्म बन जाएंगी, क्योंकि न्याज भी लगेगी और जुमेरात है। तो बस हो गया फाइनली, मेरी दोनों चीज़ें रेडी। मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी बिरयानी बन रही है, अभी बनी नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट जाऊँगी, पूरे दिन पूरी रात लगी रहती हूँ काम। गुड नाइट। फिर हमारे यहाँ पकोड़े बनने शुरू हो गए थे क्योंकि हमारा खाना बन के तैयार हो गया था और यहाँ पे रोटियाँ बनानी भी थी क्योंकि इफ्तारी के टाइम रोटी भी होनी चाहिए। ये हमारा कोरमा बन के तैयार हो गया है। और हाँ, कोरमा जब बन जाता है तो उसमें आप ये भी एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल लेके फ्राइंग पैन में उसमें प्याज काट के ना, बारीक बारीक प्याज काट के उसका वो तड़का लगा दो ना, तो बहुत ही लजीज टेस्ट आता है। तो बस यही था हमारा ब्लॉग। ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं और ये सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं इफ्तारी के लिए। इफ्तारी की तैयारी हो रही है और ये हमारी इफ्तारी सब रेडी हो चुकी है। ये बिरयानी है मेरी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो ईशा के बाद मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी। ईशा नहीं, ऑलमोस्ट 12 बज गए। तो 12 बजे के बाद मैंने मेहंदी लगाना शुरू करा। मुझे कौन दिख गया तो मैंने सोचा चलो मेहंदी लगाते हैं, बहुत टाइम से नहीं लगाया। तो वैसे ही अपने हिसाब से उल्टा फुल्टा डिज़ाइन लगाया। बताना गाइस कैसा है। मैंने बहुत सालों बाद अपने खुद की मेहंदी लगाई है। मुझे मेहंदी लगाने आती थी लेकिन अब मुझे नहीं आती, सबसे बोरिंग काम लगता है मेहंदी लगाना, लेकिन मैं अपने हाथों पे तो लगा ही लेती हूँ। तो कैसी लग रही है डिज़ाइन बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे हल्का डिज़ाइन ही अच्छा लगता है। मैं हाथ भर भर के नहीं लगाती हूँ, सिर्फ बैक साइड में लगा लेती हूँ, सामने भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब वो छूटती है ना तो वो बहुत इरिटेट करती है। और जब काम वाम करो ना तो वो बहुत जल्दी निकल भी जाती है और वो इरिटेट करती है, वो सूख जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है। ये देखो मैं तहज्जुद भी पढ़ रही थी और अब टाइम हो गया सहरी का। तो ये देखो मेरी मेहंदी का कलर, थोड़ी सी देर लगाई थी, ऐसे आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं हुआ था ना, हाँ आधा घंटा लगाई थी। इसका कलर ऐसा आया है। मुझे ये ऐसा कलर अच्छा लगता है। ये सुबह तक भी और लाल हो जाएगा और रेड हो जाएगा, देखते कैसा हो जाता है ना। तो अब मैं जा रही हूँ सहरी बनाने के लिए। सहरी में आज बनाने वाली हूँ मैं सोफी के आलू के पराठे। इसे रोज़ पराठे चाहिए, इसको इतने अच्छे लग रहे हैं पराठे, जैसे रोज़ उठ जाती है अब भी मुझे आलू के पराठे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज फिर से मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। रोज़ सेम चीज़, लेकिन वो तो है सेम चीज़ है। आलू के पराठे तो हमेशा अच्छे लगते हैं, चाय और आलू के पराठे। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने और आलू के पराठे बनाने, तो मिलते बाद में। ओके, तो मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। वैसे बताओ आलू के पराठे किस किस को पसंद है, या नॉर्मल पराठे सहरी में कौन कौन खाता है? मुझे पता है, आई एम श्योर बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं। वैसे सभी खाते हैं, सबको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सहरी में ज़्यादातर चाय बनाओ, पराठा बनाओ और हो गया। तो यहाँ पर मैंने आलू और चाट मसाला थोड़ा सा डालती हूँ टेस्ट के लिए, बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई करना। और लाल मिर्च और हरी मिर्च काट के डाल दो और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो, नहीं तो मत डालो, कोई बात नहीं है। और नमक, बस मैं इतना ही कुछ डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और ये इतना यमी होती है इसकी फीलिंग गाइस, ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। इतना टेस्टी बनते हैं इसके पराठे भी है, या ब्रेड पकोड़े अगर बनाने हैं तो वो अलग रेसिपी होती है, लेकिन ये पराठे की सिंपल रेसिपी बता रही हूँ, ये सबसे बेस्ट है, ट्राई करना ज़रूर। तो हमारे तो सहरी ऐसे ही जा रही हैं, मतलब मैं कहूँ सच बताऊँ अपने दिल की बातें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड जा रही हैं। मेरे को नहीं पसंद है ये सब। मुझे जब अच्छा लगता था, जब मेरी अम्मी होती थी, मैं उनके साथ उठ के सहरी बनवाती थी, वो पराठे बेलती थी, मैं सीखती थी, ऐसे करके मैं अपनी अम्मी के साथ सहरी में हेल्प करती थी हमेशा। हर साल मेरा ये रूटीन था और मुझे इस साल मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। जैसे सहरी का वक्त आता है ना, इंसान इमोशनल हो जाता है। फिर सहरी का वक्त क्या आता है, इफ्तारी भी करते हैं, बहुत खालीपन लगता है। मैं सच बताऊँ, मेरे घर में बहुत सूनापन लगता है। हम सब लोग हैं लेकिन अधूरे लगते हैं, ऐसा लगता है कमी है। ऑफ कोर्स मेरी माँ की कमी है और जो कभी अब शायद पूरी भी नहीं होगी। और ये सोच के बस 10 रोज़े निकल गए हैं
लेकिन ये पहले रोज़े हैं अम्मी के बगैर, और ये इतने मुश्किल हैं कि मुझे हर दिन ये अफसोस होता है कि काश अम्मी होती, काश अम्मी होती। वो बस ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है और बहुत टेंशन भी होती है। फिर ये सोचते हैं कि अल्लाह वो अच्छी जगह है और हम तो अभी हमारा तो भी होना सब बाकी है, और वो माशाल्लाह इंशाल्लाह वो जन्नत में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और कोई नहीं, सबको जाना है मगर माओ को नहीं जाना चाहिए यार, माओ को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। बच्चों को छोड़ के सब कुछ अधूरा हो जाता है, घर में सब कुछ बेकार लगता है उनके बगैर। रोज़े का इतना अच्छा महीना होता है, ये बरकत वाला, रहमत वाला, खुशियों वाला, लेकिन इस साल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये रोज़े चल रहे हैं इतना पता है, अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर दिल को वो सुकून जो मिलता था हर साल वो सुकून नहीं है, वो बेचैनी रहती है और सुकून नहीं मिल रहा है यार। सुकून रोज़े में कितना ज़्यादा सुकून मिलता है इंसानों को, हर इंसान को सुकून मिलता है रोज़े में, लेकिन हमारा सुकून हराम है। मुझे सुकून ही नहीं आ रहा, मुझे बेचैनी सी रहती है, माँ के बगैर बहुत बेचैनी रहती है। अम्मी की हमेशा याद आती है, हर लम्हे, इफ्तारी के वक्त आती है, हर वक्त उनकी याद आती है, क्योंकि वो कितना करती थी, सब कुछ हेल्प करवाते थे, हम उनकी हेल्प कराते थे, वो सब करके रखती थी। और हम बीमार होते थे, हमारे नखरे देखती थी, कोई बात नहीं बेटा तुम लेट जाओ, मैं कर लूँगी ऐसा, मैं कर लूँगी वैसा, वो सब याद आता है। अब हमें खुद करना पड़ता है सब कुछ। तो जिनके माँ बाप हैं प्लीज़ उनकी कदर करो, जब वो नहीं होते हैं ना तो इस दुनिया में उनके बगैर कोई आपका अपना नहीं होता है। मैं सच बता रही हूँ, इस दुनिया की डार्क रियलिटी है कि माँ बाप के बगैर आपका कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता इस दुनिया में। किसी से उम्मीद लगाना भी बेकार है कि ये नहीं होंगे तो ये होंगे। जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं अपने बच्चों को कोई नहीं दे सकता, वो कोई भी नहीं दे सकता। और आप जब परेशान भी होते हो, तकलीफ़ में भी होते हो, आपकी माँ आपसे बिना आपसे पूछे पता हो जाता है उन्हें कि मेरा बच्चा परेशान है, पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें। जब वो नहीं होते ना, कोई नहीं होता गाइस, कोई नहीं होता उनके बगैर। तो प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ रहो, उन्हें बहुत प्यार दो, उनका बहुत ख्याल रखो, उनकी दुआएं लो। और बाकी दूसरे लोगों से उन्हें इम्प्रेस मत करो, अपने माँ बाप को इम्प्रेस करो। मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि हमारे लिए ये 1 साल होने वाला है, मेरी अम्मी को गए हुए 1 साल, और ये 1 साल कितना बुरा गुजरा है उनके बगैर मैं बता नहीं सकती। उनकी हर लम्हे यादें उनकी, मैं 1 साल का भी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं अब कर रही हूँ क्योंकि मैं संभाल ही नहीं पाती हूँ। मैं 1 साल हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही ये हादसा हुआ है और वो हमें छोड़ के चली गई है, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ किए, एकदम अचानक से वो हमें छोड़ के चली गई। तो ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, नींद नहीं आती है रातों को, बहुत कुछ दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब रोज़े हैं, रोज़े में भी सुकून नहीं आ रहा, पता नहीं ज़िंदगी कैसे कटेगी अम्मी के बगैर। लेकिन बस अल्लाह से सब्र मांगते हैं कि अल्लाह सब्र देगा, लेकिन नहीं आता सब्र। खैर बस ऐसे एक दूसरे के साथ थोड़ा हंस खेल लेते हैं और ऐसी ज़िंदगी कट रही है। तो यही था आज का ब्लॉग, और इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, रोज़े में ख़ास कर, क्योंकि अम्मी की बहुत ही। क्या बनाया? कैसे बनाया? बिस्किट का बनाया तो बना। बिस्किट का तू नीचे को देख रही है, इधर तो देख, पैनकेक तो देखो। ओहो बिस्किट है ये सारे? नहीं तो बिस्किट से बनाया था। ये लेयर्स किस चीज़ के हैं? अरे ये बिस्किट है, बाद में बना दो ना। कैसा होता है खाने में? पता नहीं, पहली बार बनाया? नहीं दूसरी तीसरी बार। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू के पराठे। डेली मेरा यही है, शहरी में 2-3 दिन हो गए अभी तो लगातार खाते हुए आलू के पराठे। तो मैं बस आलू के पराठे बना रही थी गरम गरम और सोफ़ी को खिला रही थी, क्योंकि उसकी ही फरमाइश, अब भी मुझे आलू के पराठे रोज़ चाहिए डेली में शहरी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तेरी फरमाइश है तो ज़रूर। ये क्या हो रहा है? चुपके से एक पराठा सेक के ले आई, कैसे बने? मस्त एक नंबर। इधर देखो, ये बाल तो समेट लो, बुढ़ा इसका फोड़ो। चलो बेटी इसका आप ढको अपने सर पे, तुम्हारे बाल सब मुंह पे आ रहे हैं। ये रखा है, फोड़ो इसे। सोफी खा रही है आलू का पराठा, इसमें मिर्च निकाल निकाल के खा रही है क्या? चटनी के साथ। कैसा बना? बढ़िया। एक और खाओगी? 2 बार।
2 अभी माशाल्लाह ठीक है। चाय के साथ चलो तो पी जाए मेरा, मैं खा लूंगा तुम क्या। ठीक है। पागल ये पराठों के लिए। चलो मैं जा रही हूँ, बना के आ रही हूँ, ठीक है। बड़े खाओ अच्छे खाओ, हैं। हाँ ठीक है खाओ। ये कितने शौक से खा रही है, जब बहुत पसंद है आलू के पराठे, और ख़ास करके मेरे हाथ के, है ना, क्योंकि मैं बहुत अलग तरीके से, मतलब बहुत अच्छे बनाती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी, शेयर करूँगी, आप लोग ट्राई करना। शहरी में मज़ा आ जाता है वो वाले आलू के पराठे और चाय, है ना बेटी, और भरता के इतना झंझट भी नहीं करना पड़ता है ना। उसमें इनमें 2 चीज डालती हैं शायद, है। हाँ तो मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। मैं आलू, उबले हुए आलू ले लो, उसको मेरे हाथ आटे के में बेल देना तो उसमें मिर्च काट लो बारीक बारीक, और उन आलू को अच्छे से मैश कर लो। मैश करने के बाद हरी मिर्च डालो, लाल मिर्च डालो पिसी हुई, और नमक डालो बस। और हाँ चाट मसाला थोड़ा सा, बस हो गया काम। अच्छे से मिक्स कर, और अगर चाट मसाला नहीं है तो स्किप कर सकते हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। चटनी हो, चटनी और फिर का। उनको अच्छे से मिक्स करके बस ज़्यादा भरो और चटनी की उसमें, रेसिपी आलू के सॉरी आटे के अंदर ज़्यादा भर के, फिर मस्त चाय के साथ खाओ या चटनी के साथ खाओ। लाल वाली चटनी बना के, लाल वाली मिर्च लहसुन की चटनी मिक्स करके बनाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं ना। तो मैं जा रही हूँ किचन में, ठीक है। और चटनी की रेसिपी शेयर कर दो। तो मैं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। बाय बाय, जा रही किचन में। चलो आ गया तुम्हारा ही नाश्ता है, पराठा एक और। सभी कितने पराठे खा लिए? 2 खा लिया, अभी तीसरा है। माशाल्लाह 3 पराठे खा गई तुम, इतने अच्छे लगे तुम्हें। ठीक है तो कल भी मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। खाओ।